हेलो हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं जी आगे। जो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये नेक्स्ट माइनर का जो पार्ट है, द्रव्यमान केंद्र और ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति, ये एक साथ आएंगे। तो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में क्या है, देखो मैं आपको बात समझा देता हूँ। इसमें हमें एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर वर्त में गति करवाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति दो प्रकार से, पहले तो है जी नियत वेग से। पहले तो हम ये पढ़ रहे हैं जी नियत वेग से, वो तो इजी है जी। नियत वेग बोले तो नहीं बोलना चाहिए, नियत चाल बोलनी चाहिए। नियत चाल से, भाई नियत चाल से ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। कैसे, सुनना। यहाँ पर एक रस्सी को हमने इसे बांध रखा है, उसका द्रव्यमान m है। m द्रव्यमान की एक रस्सी को हमने बांध रखा है, वो इस तरह से वृत्त में घूम रही है जी, समझ गए। वो यहाँ पर जाती है, यहाँ पर भी जाती है, फिर वो यहाँ जाती है और फिर वो यहाँ आती है जी, समझ गए। और प्रत्येक जगह लंबाई हम बोलें तो L लंबाई ले सकते हैं रस्सी की। प्रत्येक जगह लंबाई तो L ही है, ठीक है। प्रत्येक जगह रस्सी की लंबाई L है, समझ गए जी। अब बात समझना, द्रव्यमान में तो mg तो हर जगह कहाँ लगेगा, नीचे। mg अपनी दिशा थोड़ी बदल लेगा, mg तो हमेशा कहाँ रहेगा बताओ, नीचे ही रहेगा। यहाँ पर भी mg कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। यहाँ पर भी mg कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा जी, कोई दिक्कत। ये रस्सी तो ये थी, तो रस्सी में तनाव तो इधर रहेगा ना जी, इधर तनाव T, इधर तनाव T, इधर खींच रहे, इधर तनाव T, और रस्सी ऊपर आप खींच रहे हो, तो तनाव कहाँ रहेगा, यहाँ नीचे। तनाव की दिशा देखना ध्यान से, तनाव तो नीचे रहेगा। ये रस्सी ऐसे कटी हुई नहीं है, ये मत समझना। ये रस्सी ऐसे मैं बीच में ये L ऐसे दर्शाई दिया है, ये रस्सी कटी हुई नहीं है, समझ गया, लंबाई की रस्सी है। mg नीचे। अगली बात, तनाव की दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है। तनाव की दिशा हर जगह कहाँ है, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ तनाव की दिशा, ठीक है। एक बल आता है जी mv²/r, वृत्त के केंद्र से दूर रहता है जी वो बल। कौन सा बल आता है जी, mv²/r, mv²/r, केंद्र से दूर, mv²/r, केंद्र से दूर, mv²/r, ठीक है जी। mv²/r बल है जो केंद्र से दूर है, समझ गए। अब इनको आप नाम दे दो अलग अलग। ये कहानी A बिंदु की है, ये कहानी B बिंदु की है, C बिंदु की है, D बिंदु की है। सब पे मैं अलग अलग तनाव लिखने जा रहा हूं प्रत्येक बिंदु पर। A बिंदु का तनाव, A बिंदु का तनाव कितना लिखेंगे बताओ। A बिंदु का तनाव नीचे, ऊपर T है और नीचे कौन है, mg प्लस में mv²/r। भाई हमने चाल घटने नहीं दी, हमने जैसे जो सर्कस में झूले घूमते हैं वो नियत चाल से घूमते हैं, ऐसा समझ लीजिए। भाई पहले तो चाल कम होती है, फिर थोड़ी देर बाद वो चाल नियत कर देते हैं। ये तो A बिंदु का है। C बिंदु पर बात करें तो ऊपर क्या है, ऊपर है जी mv²/r, mv²/r, ये तो है जी ऊपर। और नीचे क्या है जी mg और C बिंदु का तनाव। तो C बिंदु का तनाव क्या आया बोलो, mv²/r माइनस mg, ये C बिंदु का तनाव आ गया। B बिंदु का तनाव कितना आया, B बिंदु का तनाव देखिए, B बिंदु का तनाव उधर है और इधर क्या लग रहा है जी, mv²/r। ये T हर एक जगह सेम नहीं है, तो आप इनको T को भी अलग अलग कर दीजिए। ये T थी A बिंदु की, B बिंदु की, C की, D की, A B C D 4 बिंदु हैं, इनकी तनाव है ये। B बिंदु का तनाव mv²/r। आप कहोगे mg कहाँ गया, mg का ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। कहोगे mg का घटक ले लेते हैं, तो लेके देखो, mg cos 90 और cos 90 तो क्या हो जाएगा, 0। यानी B बिंदु का तनाव क्या आया, mv²/r। D बिंदु का देखो, उधर क्या लग रहा है जी, D बिंदु का तनाव विपरीत दिशा में क्या लग रहा है, mv²/r। इसी तरह ये भी 90 डिग्री है, ये भी cos 90 0 ही हो जाएगा जी। ये अगर आप
90 डिग्री लोगे तो ये भी mv²/r है। तो आप देख रहे हैं जी बी बिंदु का तनाव और डी बिंदु का तनाव ये दोनों तो बराबर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा तनाव कहाँ था? ए बिंदु पर, और सबसे कम तनाव कहाँ है जी? सी बिंदु पर। कोई दिक्कत भाई, ए पर तनाव तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि निम्नतम बिंदु है, वहाँ mg और mv²/r नीचे है। यहाँ कम क्यों है? क्योंकि mv²/r और mg विपरीत दिशा में है। इन दोनों बिंदुओं पर mg का कोई काम ही नहीं है। कोई बात समझे मेरी बात? कोई दिक्कत हो इसमें पूछें। ये नियत चाल से ऊर्ध्वाधरवर्तीय गति थी, यानी रस्सी को, ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे थे वृत्त में, लेकिन नियत चाल से घूम रहा था, ठीक है। नोट कर दीजिए। अगर आपको किसी बिंदु पे निकालना पड़ जाए तो भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे किसी अन्य बिंदु पे निकालना पड़ जाता जी, आपको काम करना पड़ जाता किसी अन्य बिंदु पर, तो बताता हूँ। देखो भाई, चाल तो हर जगह नियत ही है जी, नियत चाल से घूम रही है वस्तु। यहाँ पर भी उसकी चाल v थी, यहाँ पर भी उसकी चाल v है, यहाँ पर भी चाल v है, और यहाँ पर भी चाल v, इसलिए तो इसको नियत चाल से बोला गया। अगर मैं कहूँ वस्तु यहाँ पर आपको काम करना पड़ जाए तो चाल तो यहाँ पर भी हम v ले रहे हैं, फिर आपको कोई कोण थीटा लेना पड़ेगा। इसी कोण थीटा पर आपको काम करना है, तो क्या करेंगे जी? देखो mg रहेगा जी नीचे, mg क्या रहेगा? नीचे रहेगा जी। इसको ये डॉटेड लाइन में आगे बढ़ा देते हैं जी। ये ऊर्ध्वाधर, ये इधर, ये कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। इधर क्या हो गया? तनाव हो गया। तो इधर mg का घटक आया कौन सा? mg कोस थीटा, ठीक है। और एक बाहर की तरफ एक बल और आया जी, एक बल और कौन सा आया जी? mv²/r आया बल, ठीक है। तो ये कौन सा बिंदु मान लें? ए बी सी डी, ई बिंदु ले लेता हूं मैं इसको, टी ई तनाव बोल देता हूं इसको। तो टी ई तनाव कितना आएगा जी? देखो उधर टी तनाव, उधर कौन कौन से बल लग रहे हैं? mg कोस थीटा प्लस mv²/r। बात वही है जी, देख लीजिए। यहां पहुंचते पहुंचते ये थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तभी तो मैंने यहां पर कोस 90 लिया था, तभी तो ये 0 हो गया था। यानी ई बिंदु का तनाव क्या है? वो है जी mv²/r प्लस में mg कोस थीटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लिया स्क्रीनशॉट सबने? नेक्स्ट बात देखिए जी, ये नियत चाल से ऊर्ध्वाधरवर्तीय गति थी। अब अगली बात मैं पढ़ रहा हूं, उसमें नियत चाल नहीं है जी, परिवर्ती चाल है। वो है जी मेन तो ऊर्ध्वाधरवर्तीय गति। बस ये अब वर्तीय गति अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जी। अगले लेक्चर में स्टार्ट कर लेंगे डिस्कशन, क्योंकि ऊर्ध्वाधरवर्तीय गति मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो लगभग इस लेसन में ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है। ठीक है भाई, बढ़ें जी। तो देखिए ऊर्ध्वाधरवर्तीय गति जो मेन है वो है परिवर्ती चाल से, चाल बदल रही है, परिवर्ती चाल, नियत चाल से नहीं। इस बार चाल नियत नहीं है, बी लिखूं ऐसे लिख दूं, नियत नहीं है, चाल नियत नहीं है, चाल बदलेगी हर जगह। तो बात समझना जी, कहानी क्या हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। यहाँ से आपने एक ब्लॉक बांध रखा है जी m द्रव्यमान का, पहले यहाँ पर था, अब आपने उसको धक्का दे दिया जी। कैसे था? ऊपर से रस्सी से ब्लॉक बंधा हुआ था, अब नीचे से उसको हम धक्का दे देते हैं तो वो आगे जाएगा, चाल कम होगी, उस तक बिंदु पर कम, फिर ऐसे आएगा। होगा क्या? यहाँ पर आएगा, ये ऐसे इधर आएगा, ऊपर भी जाएगा, फिर इधर भी आएगा, फिर इस तरह से ये वर्तीय गति पूर्ण करेगा जी। समझ रहे हो?
इस तरह से ये अपनी वृत्तीय गति पूर्ण करेगा। समझ रहे हो जी? फिर ये है सबसे इसका उच्चतम बिंदु, पूरी वृत्तीय गति में सबसे उच्चतम बिंदु यही है। इस बिंदु को बोलते हैं जी निम्नतम बिंदु, लोएस्ट पॉइंट। ये एक डायग्राम है जो बार बार हमें काम आएगा जी, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। इस बिंदु को बोलते हैं निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं मध्य बिंदु। समझो जी? ठीक है। अब बात आगे की क्या है, देखिए अब हम वही काम करते हैं जी किसी कोण थीटा पर। हमें तो वहीं से काम स्टार्ट करना है। किसी कोण थीटा पर आ जाते हैं जी। यहाँ पर ये कोण थीटा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं जी। ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा ही है जी। द्रव्यमान m यहाँ पर आ गया जी। अब द्रव्यमान m यहाँ पर आ गया तो उसका नीचे की तरफ द्रव्यमान कितना था? mg। और इधर उसका द्रव्यमान कितना है? बोलो mg कोस थीटा। इधर द्रव्यमान कितना है? mg कोस थीटा। घटक है। इधर क्या है जी? तनाव। और बाहर की तरफ एक और बल लगता ही, आप जानते हो कौन सा? mv²/r ले लीजिए या l ले लीजिए। mv²/l लंबाई की रस्सी ले रहा हूँ मैं। ये जो वर्त की त्रिज्या है ये l लंबाई की, कहीं पर भी देख लो, यहाँ पर भी l लंबाई की है। क्या वेग जो यहाँ पर था वो वेग यहाँ पर भी है? नहीं, वेग अलग अलग है जी। यहाँ पर वेग u था, यहाँ पर कोई वेग हो गया जी v, वो आगे और घटता जा रहा है। यहाँ सबसे कम वेग होता है, फिर बढ़ने लग जाता है। इतनी बात समझ में आई? इसमें वेग बदल रहा है जी, परिवर्ती वेग है, वेग लगातार बदलता जा रहा है। ठीक है जी। तो अब हमें काम क्या करना है जी? किसी थीटा कोण पर तनाव, तो तनाव का मेन फार्मूला क्या बना? तनाव का मेन फार्मूला मिला जी mv²/l प्लस में mg कोस थीटा। mv²/l प्लस में mg कोस थीटा, ये तनाव का मेन फार्मूला बन गया जी। ठीक है। अब जैसे जैसे थीटा बदलेगा वेग बदलेगा, तनाव बदलेगा जी। ये तनाव का मान बदलेगा। अब यहाँ पर एक शर्त आती है जी, यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि लूपिंग द लूप की कंडीशन क्या है भाई? हमें जस्ट वृत्त पूर्ण ही करना है, हमें लूपिंग द लूप। तो यहाँ पर जो t का घटक है वो आएगा mv²/l प्लस में mg कोस थीटा। तो t का मान आ गया जी। अब एक स्थिति आती है क्रांतिक स्थिति में वृत्त पूरा करना। क्रांतिक स्थिति, क्रांतिक स्थिति मतलब क्रिटिकल कंडीशन होती है जी। क्रांतिक स्थिति में वृत्त पूर्ण करना, वृत्त पूरा हो तो, क्रांतिक स्थिति में वृत्त पूरा हो तो उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर तनाव T क्या होगा जी? 0 होगा जी। उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या होगा? 0 डिग्री होगा। समझ रहे हो? तो उच्चतम बिंदु का वेग हमें पता चल जाएगा जी। उच्चतम बिंदु हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। उच्चतम बिंदु इंग्लिश में क्या बोलूं? हाईएस्ट पॉइंट। काफी बढ़िया पॉइंट है ये, ध्यान से देख लेना। इसको बोलते हैं निम्नतम बिंदु यानी लोएस्ट पॉइंट। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। ठीक है।
क्रांतिक स्थिति में वर्त पूरा हो तो उच्चतम बिंदु पर तनाव क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आप ये देखो उच्चतम बिंदु तक कोण कितना बन गया, उच्चतम बिंदु तक यहां से यहां देखोगे तो कितना कोण है, ये कोण तो 180 डिग्री बन गया जी, बन गया कि नहीं बताओ। क्रांतिक स्थिति में वर्त पूरा हो तो उच्चतम बिंदु पर तनाव T को 0 कर दो। T को 0 करते हैं समीकरण 1 में, T mv²/r प्लस में mg cos 180 डिग्री, mv²/r प्लस में mg cos 180 का मान -1, mv²/r माइनस mg दूसरी तरफ भेज दो, m से m कट गया, v का मान आ गया √rg। यानी उच्चतम बिंदु पर जो वेग है, उच्चतम बिंदु पर वेग इधर होएगा जी, और वो वेग vh से लिख देंगे और उसका मान आएगा जी √rg। और यहां उच्चतम बिंदु का तनाव क्या आ गया जी? 0 आ गया। h मतलब हाईएस्ट पॉइंट लगा रहा हूं मैं, उच्चतम बिंदु का तनाव 0 आ गया। दो बातें अभी हमने सीखी है। कौन कौन सी दो बातें? उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 होता है, क्रांतिक स्थिति, ये वर्ड याद रखना भाई, बस वर्त पूरा ही हो रहा है जी, वर्त थोड़ा सा वेग और कम होता तो वर्त पूर्ण ही नहीं होता, वस्तु यहाँ ये ऊपर जाती 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 यहीं रुक जाती। उच्चतम बिंदु का तनाव, उच्चतम बिंदु का तनाव 0 है और उच्चतम बिंदु का जो वेग है वो है √rg। h का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। इतना समझ गए हो? बिल्कुल, आगे भी समझ जाओगे। अगली बात देखिए, अब मैं इनको नाम दे देता हूं, निम्नतम बिंदु A पॉइंट, उच्चतम बिंदु C पॉइंट, और इसको बोल देते हैं B पॉइंट। A और C के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगाते हैं। टोटल एनर्जी A पर निम्नतम बिंदु पर, टोटल एनर्जी B पर, C पर लगाई जी। A पर देखो ये क्या क्या हो रहा है। A पर एक तो हो रहा है जी 12 mu², ठीक है। और क्या हो रहा है बताओ A पर? mg, तनाव A का क्या हो रहा है बताओ? mg नीचे है, और क्या जी है नीचे? mv²/r है, वो तो बल है mg और mv²/l, तो v नहीं u लीजिए, वेग अलग अलग है, यही तो ध्यान रखना है मेन परिवर्ती चाल से। mu²/l गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वहां है नहीं। C बिंदु पर आ जाओ, 12 mvh उच्चतम बिंदु के वेग का स्क्वायर प्लस में mg, ऊंचाई कितनी है जी? ऊंचाई कितनी है बताओ? A और C के बीच की ऊंचाई कितनी है? l + l 12, l + l कितनी होगी जी? 12। बस यहां से करते हैं, देखो mu²/2 m/2 vh का होल स्क्वायर, vh का मान क्या है? √rg प्लस में 2 mgl, m काट दो, u²/2 rg/2 प्लस में 2gl, ठीक है जी। u² = rg, r तो कहीं था ही नहीं ना, ये r कहाँ से आया? r कहीं नहीं था, ये l ही है। वर्त की त्रिज्या के बराबर क्या है? रस्सी की लंबाई। वर्त की त्रिज्या के बराबर क्या ले ली हमने? रस्सी। rg बोलो या lg, r की जगह आप l लिख सकते हो, समझ गए? तो r की जगह मैंने क्या ले लिया? रस्सी की लंबाई lg। तो क्या है जी? 2 से lg और इसको 2 से करेंगे तो 4lg, तो u² का मान आ गया जी 5lg और u आ गया √5 lg बोलें या gl बोलें, एक ही चीज़ है, √5gl। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या समझे आप यहाँ से? यहाँ से हम ये समझे कि निम्नतम बिंदु को आपको इतने वेग से देना पड़ेगा। कितना वेग देना पड़ेगा? √5lg
रूट अंडर 5 अगर आप इतना वेग देंगे तो ये वृत्त पूर्ण होगा, तो ये सारी स्थिति होएगी। तो आपका जो उच्चतम बिंदु के बारे में बात कर दी, उच्चतम बिंदु पर पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट मैंने काम किस पर किया था? उच्चतम बिंदु पर। पहला पॉइंट था जी उच्चतम बिंदु पर। अब मैंने काम किया जी, दूसरा पॉइंट है जी निम्नतम बिंदु पर। ये लोएस्ट पॉइंट का वेग है, निम्नतम बिंदु का वेग। वर्त पूरा हो, वर्त पूरा हो तो निम्नतम बिंदु पर वेग रूट अंडर 5gl होना चाहिए। वर्त पूरा हो तो निम्नतम बिंदु पर वेग कितना होना चाहिए जी? निम्नतम बिंदु पर वेग रूट अंडर 5gl होना चाहिए। समझ गए? रूट अंडर 5gl होना चाहिए। इससे कम होगा तो काम नहीं चलेगा जी। अब निम्नतम बिंदु पर तनाव देखो, निम्नतम बिंदु पर तनाव, निम्नतम बिंदु पर तनाव। तो निम्नतम बिंदु पर तनाव कैसे आएगा? निम्नतम बिंदु पर तनाव तो TA है, ए बिंदु है, तो कितना है जी? mg प्लस में mu²/L, mg प्लस में m/L u²। u कितना था बताऊं? u था जी रूट 5gl, L छोटा बना दो, रूट 5gl। तो अगर आप रूट हटाओगे तो क्या मिलेगा जी? mg प्लस में m इंटू 5gl बाई L से L 5mg प्लस mg कितना आया जी? 6mg। दो बिंदुओं पर हम काम कर चुके हैं जी, उच्चतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु पर। उच्चतम बिंदु पर तनाव 0, वेग रूट अंडर Lg। निम्नतम बिंदु पर तनाव 6mg, वेग रूट अंडर 5gl। L वही है, छोटा लो बड़ा लो, L रस्सी की लंबाई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको Lg लिखो या GL लिखो, एक ही बात है, सामान्यतः इसे GL लिखा हुआ मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई। अगली बात देखिए, अगली बात देखते हैं। अगली बात क्या है? अब हम ए और बी पर काम करते हैं जी, ए और बी बिंदु पर काम करते हैं। टोटल एनर्जी ए पर, टोटल एनर्जी बी पर। ए पर टोटल एनर्जी कितनी आएगी जी? ए पर टोटल एनर्जी हाफ mu का स्क्वायर प्लस में 0। बी पर कितनी है टोटल एनर्जी? बी पर हाफ m, मध्य बिंदु का वेग निकालना हूं, बी बिंदु हाफ m² प्लस में mg। ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर हो? L ऊंचाई पर हो बस। ये बी बिंदु की ऊंचाई कितनी है? L ही ऊंचाई है, तो बस यहां से बी बिंदु का वेग आ जाएगा जी। m कॉमन लेके काट दो, u²/2 मध्य बिंदु का वेग gl, 2 से गुणा कर दो, u²। बी बिंदु का वेग कितना आएगा जी? बी बिंदु का वेग आ गया जी u² माइनस 2gl, और u कितना था जी? रूट अंडर 5gl, रूट अंडर 5gl
का स्क्वायर माइनस, मार्कर खराब, रूट अंडर 5gl माइनस 2gl, कितना आया बोलो? 5gl माइनस 2gl 3gl, और रूट लोगे तो बी बिंदु का वेग आ गया रूट 3gl। इसको आप ऐसे बोल सकते हो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पर वेग कितना आया? रूट अंडर 3gl आया जी, ठीक है। तो मिड पॉइंट पर तनाव कितना होगा? तनाव कौन सा पॉइंट है जी? वहां पर बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर तनाव कितना होगा? इधर बी पॉइंट, बार कौन सा बल लग रहा है जी? बार एक ही बल लग रहा है, कौन सा? एम बी बिंदु का स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाई आर, और तो कोई बल ही नहीं है। एम जी तो आता ही नहीं है, आपको बताया था, एम बी स्क्वायर बाई एल। तो बी बिंदु का तनाव क्या आया? एम बी बिंदु का वेग कितना था जी जिसका हमें स्क्वायर करना है? वो है जी रूट अंडर 3gl। तो बी बिंदु का तनाव एम 3gl बाई एल से एल काट दो, बी बिंदु का तनाव आ गया जी 3mg। कोई बात समझ में ना आई पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। लिया सबने? तो अब देखो मैं पूरा कंक्लूजन एक साथ लिख रहा हूँ, पूरी बात जो मैंने आपको समझाई है वो मैं एक साथ लिख रहा हूँ जी, देख लीजिए। ठीक है, हमने क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण किया है। तो क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण हो तो क्या कंडीशन है? देखो, क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण हो तो, क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण हो तो देखो क्या होता है। देखो, क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण हो तो देखिए क्या क्या कंडीशन होती है, समझते हैं। ये दोनों पॉइंट सेम ही है, इस पे काम कर लो या इस पे काम कर लो, दोनों मध्य बिंदु सेम ही है, लेकिन ये और ये अलग अलग है। तो ये है जी सबसे लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर अगर आप कण को आरंभिक वेग देते हो L फॉर लोएस्ट, कण को वेग देते हो रूट अंडर 5gl, तो यहाँ पर कण का वेग होगा मध्य बिंदु पर रूट अंडर 3gl, और जब कण यहाँ पहुंचेगा तो इसका वेग होगा उच्चतम बिंदु पर रूट अंडर gl। ठीक है, L रस्सी की लंबाई है। इस स्थिति में निम्नतम बिंदु पर तनाव होगा जी 6mg। इस स्थिति में मध्य बिंदु पर जो तनाव होगा वो होगा जी 3mg, और इस स्थिति में जो उच्चतम बिंदु पर तनाव होगा वो होगा जी 0। ये तनाव है जी लोएस्ट पॉइंट पर, ये तनाव है जी मिड पॉइंट पर, और ये तनाव है जी हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर। ये स्थिति है जी क्रांतिक स्थिति, ये क्रांतिक स्थिति है। इसको बोलते हैं बस वर्त पूर्ण हो रहा है। क्रांतिक स्थिति मतलब निम्नतम बिंदु पर वेग अपने रूट 5gl। अगर आप कहो जी हम रूट 5gl से ज़्यादा दे दें, तो रूट 5gl से ज़्यादा दे दोगे तो क्या होगा? अब क्रांतिक स्थिति नहीं होगी, अब होगा आसानी से वर्त पूर्ण होना। आसानी से वर्त पूर्ण होना। आसानी से वर्त पूर्ण होने की क्या शर्त है? देखो,
आसानी से वर्त पूर्ण होने की शर्त देखिए। देखिए जी, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। अगर आप यहां पर वेग देते हो ग्रेटर देन √5GL, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू √5GL, तो यहां पर भी जो वेग आएगा ना जी मध्य बिंदु पर, ये था लोएस्ट पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर वेग आएगा, वो आएगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू √3GL, ग्रेटर देन इक्वल टू √3GL आएगा। और यहां पर जो वेग आएगा वो आएगा जी हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेटर देन इक्वल टू √GL, GL से ज्यादा, भाई यहां पर जितना ज्यादा वेग करोगे यहां पर भी ज्यादा होगा, यहां पर भी ज्यादा होगा। वेग ज्यादा करोगे तो यहां पर तनाव 6 mg से ज्यादा होगा जी, यहां का तनाव 3 mg से ज्यादा होगा, और यहां का तनाव 0 से ज्यादा होगा जी। L M H, कोई कंफ्यूजन? भाई यहां तनाव ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, यहां ज्यादा होगा, कोई दिक्कत? ये है आसानी से व्रत पूर्ण होने की कंडीशन। कोई आपको इस बिंदु पर पूछ ले, इस बिंदु की वही कहानी है जो उस बिंदु की थी, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु ही है, यहां पर भी वेग है, आप देखोगे वो होगा जी ग्रेटर देन इक्वल टू √3GL, और यहां पर जो तनाव होगा, यहां पर जो तनाव होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg। कोई बात समझना ये पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है जी। ये ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति थी, समझ गए आप? सभी बिंदुओं पे तनाव निकाल दिया, सभी पर वेग निकाल दिया। अब आपको अभी तक तो जो फार्मूला था वो v के रूप में था, v के रूप में फार्मूला था। मैं इसको हटा, देखो पहले चलो एक दो सवाल करा देता हूँ इस पर, इस पे सवाल करा रहा हूँ। देखो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे जी, लिखो एक रस्सी से 1 किलोग्राम का पत्थर बांधकर, 1 किलोग्राम ज़्यादा हो जाएगा, 100 ग्राम ले लीजिए, एक रस्सी से 100 ग्राम का पत्थर बांधकर उसे ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में घुमाया जाता है। रस्सी की लंबाई 2 मीटर है, रस्सी की लंबाई 2 मीटर है, द्रव्यमान कितना था? 100 ग्राम। निम्नतम बिंदु पर वेग कितना दें, कम से कम वेग कितना दें, निम्नतम बिंदु पर वेग कम से कम कितना दें कि व्रत आसानी से पूर्ण हो जाए। निम्नतम बिंदु पर वेग कम से कम कितना दें कि व्रत आसानी से पूर्ण हो जाए। तो ऑप्शन बनाए जा सकते हैं इस तरह से, जैसे बोलो तो ऑप्शन 10, 20, 9.99 और 10.1, कौन सा उत्तर होगा जो हमें टिक करना है? तो देखिए, तो बात क्या है जी, लंबाई दे दी, व्रत आसानी से व्रत पूर्ण कर, क्रांति की स्थिति है मान लिया,
क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण हो, क्रांतिक स्थिति में वर्त पूर्ण हो तो निम्नतम बिंदु पर वेग कितना आता है जी? √5GL, √5G। जी की वैल्यू अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो आप 9.8 लेके चलें। एल की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। तो यूएल कितना आया जी? 5 दूना 10, 10 को इसे करेंगे 98, और 98 का अगर आप रूट लोगे तो आएगा 999, ऐसे कुछ आ सकता है, या 98 भी आ सकता है, ऐसा कुछ रूट आएगा 98 का। अगर बच्चा लेता जी की जगह 10, अगर आप जी की जगह 10 लेते तो आंसर क्या आता? तो आंसर आता √5GL, √5G 10, L कितना? 2, 100 का रूट कितना आता? 10। आप बोलते जी कम से कम हमें 10 देनी पड़ेगी, 9.9 से काम नहीं चलेगा। आप आंसर ये टिक करते और आंसर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जी का मान आपको 10 दे रखा हो तो ही लेना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो आप जी 10 नहीं लेंगे, तो आप जी 9.8 लेंगे। 9.8 लेंगे तो कम से कम वेग जिसे काम चल जाएगा वो ये है। समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपको न्यूनतम वेग पूछा है, ज़्यादा तो आप कितना भी दे दो, 10.1, 20, सभी पे वर्त पूर्ण हो रहा है। हमने सवाल क्या पूछा था? कम से कम वेग कितना दें ताकि वर्त पूर्ण हो जाए। न्यूनतम यानी कम से कम वेग हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि यहां पर आंसर होता जैसे नो होता तो क्या नो को टिक कर देते? नहीं, कम से कम 9.98 चाहिए, यानी 9.98 या 9.99, जो भी इसका वर्गमूल आ रहा है। समझे बात? ठीक है, आगे बढ़ें। बिल्कुल। ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब वेग कम ज़्यादा करके तनाव पूछ सकता है जी किसी भी बिंदु पर। अगला सवाल लिखो। लिखो अगला सवाल। एक 50 ग्राम के पत्थर को 50 ग्राम के पत्थर को 5 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति में घुमाया जाता है। निम्नतम बिंदु पर वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है। निम्नतम बिंदु पर वेग 6 मीटर पर सेकेंड है, तो निम्नतम बिंदु तथा मध्य बिंदु पर तनाव बताइए। तो आपको बताना है, तो बताएं। नंबर 1, निम्नतम बिंदु पर तनाव। नंबर 2 मध्य बिंदु या उच्चतम बिंदु ले लेता हूं, उच्चतम बिंदु पर वेग, उच्चतम बिंदु पर वेग। नंबर 3, और भी कुछ लिया जा सकता था, पहले ये 2 ही बता देता हूं। देखो, निम्नतम बिंदु पर तनाव, तो निम्नतम बिंदु पर तो तनाव आप निकाल देंगे। उच्चतम बिंदु का वेग क्या? आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, √GL। एल की वैल्यू दे ही रखी है आपको 5 मीटर,
एल की वैल्यू आपको 5 मीटर दे रखी, ये लगा देंगे। पहले चेक करना है क्या वृत्त पूर्ण हो रहा है, क्या आप उच्चतम बिंदु पर जा रहे हो या उससे पहले ही कुछ हो रहा है। तो वृत्त पूर्ण करने की शर्त क्या है, निम्नतम बिंदु पर वेग कितना होना चाहिए, √5gl। 5g 10 ले लो, लगभग एल का मान कितना है, लंबाई कितनी है 5, कितना आया 50, 25 गुणा वर्गमूल 10, 5 वर्गमूल 10, वर्गमूल 10 को आप क्या बोलोगे, 9 का 3.1 के करीब ले लो। तो निम्नतम बिंदु पर वेग कितना आना चाहिए, 15.5 मीटर पर सेकंड हो तो वृत्त पूर्ण होगा, तो वृत्त पूर्ण होगा। क्या निम्नतम बिंदु पर वेग है 15.5? नहीं, 6 ही है, अर्थात वृत्त पूर्ण नहीं होगा। अर्थात क्या बोलेंगे, 6 मीटर पर सेकंड तो कम है जी 15.5 मीटर पर सेकंड से, अर्थात वृत्त पूर्ण नहीं होगा। जब वृत्त पूर्ण ही नहीं होगा तो आप उच्चतम बिंदु पर यह फार्मूला न क्यों लगाएं। तो वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंची नहीं तो वहां का वेग क्या है, 0। जो वस्तु उच्चतम बिंदु पर गई नहीं तो वहां वेग कैसे आएगा, 0 ही बोलेंगे। निम्नतम बिंदु पर तनाव, हाँ ये बोल सकते हो आप, निम्नतम बिंदु पर तनाव क्या था, mv² प्लस में mg होगा जी, बस पुट कर दो। द्रव्यमान बाहर ले लो, u² कितना था जी, निम्नतम बिंदु पर वेग कितना दिया था आपने, 6, r कितनी थी 5, g कितना 10, बस इसको सोल्व कर दो जी। द्रव्यमान का मान रख दो, 50 ग्राम किलोग्राम में बदल दो, 36/5 प्लस में 10, बस इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा जी। ये तनाव का मान आ जाएगा 0 से 0, 5/100, 20 पंजे 100, 5 50 और 36 86, ठीक है जी, न्यूटन में। कोई दिक्कत, नोट करें भी। वस्तु उच्चतम बिंदु पर गई नहीं है, आप क्या लिखोगे, वस्तु उच्चतम बिंदु पर नहीं गई है, वृत्त पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखो अगली बात क्या है। इस बार ये वर्तीय गति एक साथ ही है, इसलिए आपके जो टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको वर्तीय गति में जो आएंगे वो जो ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति के साथ ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि जब तक दोनों आप वर्तीय गति नहीं समझोगे तब तक कन्फ्यूजन रहेगा, क्लियर नहीं होगा। अब आगे देखो जी, वर्तीय गति में और आगे बढ़ रहे हैं। अब बात ये कि जी निम्नतम बिंदु पर वेग हम कितना दें ताकि वो क्षैतिज हो जाए। बस यहाँ से पत्थर बांध रखा था, ए लंबाई थी, इधर कितना वेग दें निम्नतम बिंदु पर कि वस्तु यहाँ तक आ जाए, क्षैतिज हो जाए, बस क्षैतिज हो जाए, कितना वेग दें। तो आप दोनों बिंदुओं पर ऊर्जा बराबर कर दो जी। टोटल एनर्जी ए पर, टोटल एनर्जी बी पर। ए पर कौन सी एनर्जी है जी, 12mv²। बी पर देखो, बी पर कौन सी है, बस सिर्फ यहां तक पहुंचाना ही है जी, और यहां का वेग 0 करना है बस। बी बिंदु पर mg ऊंचाई कितनी होगी, यही तो है ऊंचाई l, m से m काट दो, ul कितना आएगा जी, वर्गमूल 2gl। निम्नतम बिंदु पर कम से कम इतना वेग होगा तो वस्तु क्षैतिज हो जाएगी बस।
निम्नतम बिंदु पर कम से कम वेग √2gl हो तो वस्तु मध्य बिंदु तक पहुंच जाती है। तो वस्तु मध्य बिंदु तक पहुंच जाती है। समझ गए बात? ठीक है। अब ये √2gl का कहाँ प्रयोग करते हैं? देखो, मैं कहूं कि √2gl से भी कम हो, वर्गमूल 2gl से कम हो लेकिन 0 से ज़्यादा हो, तो क्या स्थिति होगी? देखो, तो क्या स्थिति होगी? ये यहाँ पर था, धागा यहाँ बंधा हुआ था, ये निम्नतम बिंदु, यहाँ पर आप वेग दे रहे हो यूएल कितना है जी? √2gl से कम है, तो क्या यहाँ आएगा? नहीं आएगा जी। √2gl के बराबर होता तो आता, यहाँ उससे कम है तो यहाँ तक आएगा कहीं, यहाँ भी और पास में बोले तो यहीं तक कहीं आएगा, बस यहाँ तक कहीं आएगा, फिर वापस आएगा जी वो और इधर जाएगा। आप वेग देंगे तो क्या होगा? वो इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी क्या करेगा बताओ? सरल आवर्त गति करेगा। कण वर्तीय गति पूर्ण नहीं करेगा। कण वर्तीय गति पूर्ण नहीं करेगा, पहली बात। तो क्या करेगा? कण सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये आधार है, यहां तक आया है, कितनी ऊंचाई तक आया है? h ऊंचाई, ये l थी ऊंचाई, l h ऊंचाई कितनी रहेगी? कम रहेगी जी, किससे? l से। और बोलें तो जो यहाँ पर कोण बनेगा थीटा दोनों तरफ, जो थीटा होगा वो क्या होगा जी? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ बनेगा ना जी, 90 तो यहाँ बन रहा है। समझ गए? वृत्त पूर्ण नहीं होगा, कण सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे अगर हम बोलें कि जैसे हमें वेग इसके बराबर देना पड़ जाए, तो इसके बराबर देना पड़ जाए तो ये क्षैतिज आ जाएगा जी। ठीक है, कण सरल आवर्त गति करेगा, वर्तीय गति पूर्ण नहीं करेगा इस स्थिति में। कोई कंफ्यूजन? अगली बात ये ले सकते हैं जी, जैसे √2gl के बराबर दे दिया आपने, √2gl के बराबर दे दिया तो वो यहाँ आ ही जाएगा जी। ठीक है, तो ठीक है जी। होमवर्क क्या है जी? होमवर्क स्टेज के क्वेश्चन लिखिए, 1 एग्जाम्पल कर लीजिए। सबसे पहले तो 1 से लेकर 20 तक, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब बस डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है अगली क्लास में। तो स्टेज 1 के आप 1 से लेकर 30 तक कर लें, 1 से लेकर 25 तक कर लें, 1 से लेकर 20 तक कर लें, इसके भी 1 से 15 तक, 20 तक जितने भी हैं वो भी कर लें। ठीक है, 30, 25, 20, 15 ये सारे क्वेश्चन कर लें। अगली क्लास से हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। वर्तीय गति लगभग ख़त्म है, थोड़ा सा तो और पढ़ेंगे, आधी घंटा भर, उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।